हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन और बाकी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहां पर काफी सारी अलग अलग टेक्निक को रखा गया है और वहां आने के बाद मूचेन को उसके ब्लैक पेपर की मदद से एक डिवाइन टेक्निक मिलती है जिसका नाम कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ गॉड था। लेकिन उस टेक्निक को लेने के लिए सबसे पहले उस टेक्निक के गार्डियन को हराना पड़ेगा, इसलिए मूचेन की उस गार्ड के साथ फाइट शुरू हो जाती है जो कि फाइट काफी जबरदस्त चल रही थी। लेकिन मूचेन के सामने वो गार्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए मुझे उसे वहां पर नहीं हरा पाता क्योंकि उस गार्ड की पावर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन पीरियड वाली थी। अब इस पार्ट की शुरुआत में मुचेन जो होता है वो खुद में कह रहा होता है, मैंने इस गार्ड की फॉर्मेशन के ऊपर तो काफी खतरनाक वाला अटैक यहाँ पे किया ताकि एक बार इसका फॉर्मेशन बंद हो जाए तो ये गार्ड अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन मेरा अटैक भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा और उस अटैक से ये गार्ड बच चुका है। मुझे सबसे परफेक्ट टाइम की तलाश करनी होगी ताकि उस टाइम पे मैं इस गार्ड के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर सकूं, तभी जाकर अब कुछ चांस बनेगा कि ये गार्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर बंद हो जाए, वरना उसके बगैर तो ये गार्ड यहाँ पर नहीं रुकने वाला। इसीलिए वो वहां से जियो के पास आता है और उससे कहता है, जियो अब तुम ही मेरी हेल्प तुम कर सकती हो, तुम्हारी हेल्प के बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं इस गार्ड को यहाँ पे हरा पाऊंगा। जियो थोड़े नखरे दिखाने के बाद मुझे उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उससे कहती है कि मैं अपनी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उस गार्ड के ऊपर अटैक करने की होगी, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी उस गार्ड से मार खाने की होगी। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर मुझे इस चीज के लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि बस उसे कैसे करके यहाँ पर उस गार्ड को हराना था। अगर वो गार्ड यहाँ पर बंद नहीं हुआ तो वैसे भी मुझे की यहाँ पर जान ले लेगा। जिसके बाद अब वो जो गार्ड होता है मुझे उनके ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन मुझे वहां से हट जाता है। ये देख करके तो उस गार्ड के गुस्से का ठिकाना नहीं था। जिसके बाद वो अपने फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही भयानक लेजर जैसी चीज को बाहर निकालता है। वो अटैक जैसे ही मुचेन को लगने वाला होता है, सही टाइम पर मुचेन वहां से हट जाता है। जिसके बाद वो दोबारा से वहां से भागना शुरू कर देता है ताकि इस गार्ड के अटैक से बच सके, क्योंकि अभी वो उससे फाइट करके तो उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता जब तक कि उसके पास जियो की पावर नहीं आ जाती। लेकिन वो गार्ड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद जितने भी अटैक होते हैं वो सारे के सारे अटैक का इस्तेमाल यहाँ पर मुचेन के ऊपर कर देता है। ये देख करके मुचेन जो होता है वहां पर अपने फॉर्मेशन का यूज करता है और उसे एक्टिवेट करते हुए तब तक के लिए उसे वहां पर रोकने की कोशिश करता है जिस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही थी, और वो फायर उस गार्ड को पूरी तरीके से घेर लेती है। ये देख करके मुचेन जो होता है जियो से कहता है, यही परफेक्ट टाइम है, अपने अटैक का इस्तेमाल यहाँ पे करो ताकि इस गार्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे रुक जाए। इसीलिए जियो जो होती है वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और अपनी फायर पावर का यूज करते हुए उसे सबसे पहले मुचेन के अंदर ट्रांसफर कर देती है ताकि मुचेन उसकी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस गार्ड के ऊपर खतरनाक वाला अटैक यहाँ पे कर दे, जिस वजह से उस गार्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन वो गार्ड तो यहाँ पर मुचेन की अब वो खूब धुलाई कर रहा होता है, लेकिन मुचेन का सारा फोकस बस उसके फॉर्मेशन के ऊपर ही था। जिसके बाद वो गार्ड वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इसका इस्तेमाल करते हुए वो वहां से हवा में वो उड़ जाता है। जिसके बाद वो एक भयंकर वाला अटैक मुचेन के ऊपर करने वाला था। ये देख करके मुचेन जियो से कह रहा होता है, जल्दी करो, अगर तुमने अभी मेरे पावर का यूज नहीं किया यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि ये गार्ड मुझे यहाँ पर छोड़ने वाला है। जल्दी से अपनी पावर तो मेरे अंदर डाल दो। तब जियो अपनी फायर की पावर को मुचेन के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से मुचेन अब अपने आप को फायर को लेजर की तरह निकालते हुए एक भयंकर वाला अटैक उस गार्ड के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो जो गार्ड होता है जियो की पावर वाला लेजर उसके आर पार होकर निकल जाता है, जो कि उसके फॉर्मेशन से ही पार हुआ था। लेकिन तब भी गार्ड वो इतनी जल्दी स्टॉप नहीं हुआ होता। वो दोबारा से मुचेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसके ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक यहाँ पे वो कर सके। तब ये देख करके तो मुचेन भी हैरान था कि ये गार्ड को तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसीलिए वो वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसको वहां पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो गार्ड जो होता है वो उस ग्रेट बुद्धा आर्ट को भी वहां पर तोड़ रहा था, लेकिन तब मुचेन अब वो खुद से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब उस ग्रेट बुद्धा आर्ट को वहां पर तोड़ देता है, जिस वजह से वहां पर एक भयंकर धमाका हुआ था और इस वजह से मुझे अब खुद भी वहां से दूर आ जाता है। लेकिन जब उसकी नजर दोबारा से उसके ऊपर जाती है तो वो ये देखकर के हैरान था कि वो गार्ड तो अभी तक एक्टिव है, जिस चीज से मुझे एकदम से परेशान हो जाता है कि आखिर ये किस तरीके का गार्ड है। लेकिन जब उसकी नजर उसके फॉर्मेशन के ऊपर जाती है तो वहां पर अब वो खत्म हो चुका था, जिस वजह से अब देखते ही देखते वो गार्ड वहां पर स्टॉप हो जाता है। और ये देख करके मुझे इनको वहां पर जान में जान आती है कि चलो आखिरकार ये गार्ड यहाँ पे स्टॉप तो हुआ, वरना तो आज मेरा यहाँ पे मरना तय था।
जियो की पावर तो सच में कमाल की है। अगर ये फायर पावर आज मेरे पास नहीं होती तो शायद ही मैं इस गार्ड को यहाँ पे हरा पाता। मैंने तो उसकी कमजोरी का भी पता लगा लिया था, लेकिन तब भी मेरे फॉर्मेशन ने यहाँ पर कुछ भी काम यहाँ पे नहीं आ पाया, जिसका मतलब साफ था कि मैं भी उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इस गार्ड से फाइट यहाँ पे कर पाता। वो तो अच्छा हुआ कि जियो मेरे साथ थी। दूसरी तरफ जूतियान और दूसरे वाले जो एल्डर होते हैं वो दोनों ये देख कर हैरान थे कि मोचे ने तो यहाँ पे सच में कमाल ही यहाँ पे वो कर दिया। उसने तो डिवाइन टेक्निक वाले गार्ड को भी यहाँ पे हरा दिया है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये मोचन तो अलग ही टाइप का इंसान है, इसके जितना माइंडफुल मैंने किसी को नहीं देखा। वो एल्डर जूतियान यहाँ से कह रहा होता है कि क्या मुझे इस गार्ड को दोबारा से जगा देना चाहिए ताकि वो फिर से एक्टिव होकर मोचन के ऊपर अटैक यहाँ पे वो कर सके, क्योंकि इतनी आसानी से डिवाइन टेक्निक लेना तो किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी जितनी की आसानी के साथ मोचन ने यहाँ पे डिवाइन टेक्निक को ले लिया। लेकिन एल्डर जूतियान जो होता है वो कहता है कि भले ही यहाँ पे मोचन ने जियो की पावर का इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए इस गार्ड को स्टॉप किया, लेकिन इसलिए हमें फिर से उस गार्ड को एक्टिव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मूचे ने इस राउंड को जीत लिया है तो अब इसे वो टेक्निक को लेने दो, जिस पर दूसरा वाला भी एल्डर कहता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चाहे यहाँ पे किसी भी तरीके का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों ना किया गया हो, लेकिन मूचे ने उस टेक्निक को तो ले ही लिया। इधर मूचेन जो होता है उस गार्ड को देख करके ये कह रहा होता है कि ये गार्ड तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल पर था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल वाले बंदे की पावर सच में काफी ज्यादा होती है। मुझे तो ये डर है कि लीजुआन भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन ग्रेड पे है। मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं उससे फाइट यहाँ पे कर सकूं। जिसके बाद वो वहां से उसी डिवाइन टेक्निक के पास आता है जिसके गार्ड से अभी उससे फाइट हुई है, और वो वहां पर अपना हाथ आगे करते हुए उस डिवाइन टेक्निक को अपनी तरफ कर रहा होता है, जिसे देख करके वो खुद में कहता है कि आखिरकार मैंने एक डिवाइन टेक्निक को हासिल यहाँ पे कर ही लिया। लेकिन जैसे ही वो उसे सिलेक्ट यहाँ पे करते हुए अपनी मुट्ठी बंद करता है, वो उस पोर्टल से बाहर निकल कर आ जाता है। क्योंकि मूचेन ने यहाँ पर अपनी टेक्निक को सिलेक्ट यहाँ पे कर लिया था, तब बाहर आने के बाद उसे वहां पर एल्डर जूतियान और दूसरे एल्डर दिखाई देते हैं। वो उनका वहां पर शुक्रिया करने लगता है, लेकिन एल्डर जूतियान जो होते हैं वो मूचेन से कहते हैं तुमने कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ गॉड को हासिल तो कर लिया, लेकिन मैं अफसोस यहाँ पे मैं करता हूँ कि तुम अभी उस टेक्निक के लायक बिल्कुल भी नहीं बने हो। ये सुनकर के तो मूचेन वहां पर हक्का बक्का रह जाता है कि कहीं ये लोग मुझसे वो टेक्निक वापस ना छीन ले। मैंने इतनी मेहनत के साथ ही तो इस टेक्निक को हासिल किया है। लेकिन एल्डर जूतियान कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उस टेक्निक को तुमसे वापस नहीं लेना चाहता हूँ। तुमने उसे हासिल किया है तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर के तो मूचेन की जान में जान आती है। अब देखते ही देखते वहां पर बाकी लोग भी आने लगते हैं, जो सभी ने अपने भी टेक्निक को हासिल कर लिया था। तब लुगोली जैसे मूचेन को देखती है वो भागते हुए उसके पास आती है, लेकिन यांग होंग जो होता है वो ये देखकर मूचेन से कहता है कि तुम्हारे हाथ में तो मुझे कोई भी टेक्निक दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम्हें कोई टेक्निक मिली ही नहीं क्या? लेकिन मूचेन अभी उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था। लुओली उससे कहती है क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? लेकिन मूचेन कहता है मुझे तो कोई चोट नहीं लगी, अगर तुम्हें लगी हो तो ये तो मुझे बताना। उस पर लुओली भी कहती है मुझे भी कोई चोट नहीं लगी। लेकिन तब वहां पर एल्डर जूतियान आते हैं, जो यान होंग से कहते हैं जब तुम ये सुनोगे कि मूचेन के पास कौन सी टेक्निक आई है तो तुम्हारे पैरों तले जमीन जो है वो निकल जाएगी। मूचेन के पास एक डिवाइन टेक्निक है और उसने डिवाइन टेक्निक के गार्ड को भी हराकर उस टेक्निक को हासिल किया है। ये सुनकर के यांग होंग जो होता है एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अब वो खुद में कह रहा था मैंने तो सब डिवाइन कैटेगरी के एक टेक्निक को हासिल किया, लेकिन ये मूचेन डिवाइन कैटेगरी की टेक्निक को हासिल कैसे कर सकता है? आखिर इसके पास इतनी पावर कैसे आई जो इसने डिवाइन टेक्निक को गार्ड को भी हरा दिया? लेकिन मुकाई उसे कह रहा होता है जब एल्डर जोतियान ने कहा तो बात बिल्कुल सच होगी। एल्डर जोतियान हमसे झूठ थोड़ी ना कह सकते हैं। तब ये देख कर के मूचेन होता है यांग होंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें इस तरह से जलाने के लिए। जिसके बाद एल्डर जो होते हैं सारे लोगों से कहते हैं कि अब जबकि सभी के पास उनकी टेक्निक आ चुकी है तो आप लोग वहां पर जाकर अपनी भी टेक्निक को कल्टीवेट कर सकते हो। इससे सारे लोग डिवाइन हॉल से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जहां बाहर आने के बाद मुकाई जो होता है मूचेन से कह रहा होता है कि तुम्हारी पावर का तो कोई जवाब ही नहीं, सच में तुमने कमाल ही यहाँ पे वो कर दिया। लेकिन अब मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे कब हमारे बीच में जबरदस्त वाली फाइट होगी। लेकिन मूचेन कहता है कि इस डिवाइन टेक्निक को हासिल करने में मेरी वहां पर हालत जो खराब हो चुकी है, मुझे थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा अच्छी तरह से रिकवर होने के लिए। एक बार मैं रिकवर हो जाऊं उसके बाद मैं जरूर तुमसे फाइट करने के लिए मैं आ जाऊंगा। जिस पर मुकाई कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं उस टाइम का इंतजार मैं करूंगा जब तक तुम मुझसे फाइट करने के लिए आओगे। लेकिन अगर इस बीच टाइम में तुम्हें यहाँ पे किसी ने परेशान करने की कोशिश की तो मुझे बताना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और अब उसका सारा का सारा इशारा यान होंग की तरफ होता है, क्योंकि वही एक इंसान है
जो बीच में मोचेन को यहाँ पे परेशान कर सकता है। ये सुनकर के मोचेन जो होता है वो मुकाई का वहाँ पे शुक्रिया वो करने लगता है, लेकिन वही दूर जहाँ खड़ा यहाँ पे यान होंग सारी चीजें देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो खुद में कहता है कि देख लेना मोचेन, हर बार तुम लकी होते हो लेकिन अगली बार नहीं होगी। मुझे बस एक मौका मिल जाए, मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। जिसके बाद मुकाई और वो जो लड़की होती है दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके जाने के बाद लुओली और मोचेन अपने आमने सामने खड़े होते हैं और ये खड़े होकर के वहां पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो लुओली का हाथ पकड़ते हुए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और वो खुद में कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि लुओली ने आखिर मेरे लिए इतना कुछ सहा है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं स्ट्रांग बन के यहाँ पे मैं लुओली के सारे डेंजर का मैं रह करके मैं उसको झेल लूंगा। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।